नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हां दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट दी मर्सी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एज वेल एज द गवर्नर ऑफ स्टेट, या इसको अगर कहें तो इसी को पार्डनिंग पावर के रूप में भी जान सकते हैं। हिंदी में यदि बात करूं तो मर्सी या पार्डनिंग पावर का मतलब होता है क्षमादान की शक्ति। और सबसे पहले इसमें यह जानना अनिवार्य हो जाता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत अंडर आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मर्सी पावर दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, एंड ऑन द अदर साइड अंडर आर्टिकल 161 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत दिया गया है राज्यपाल की पार्डनिंग पावर यानी कि क्षमादान की शक्ति। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को कोई मान लीजिए पनिशमेंट मिला था, सजा मिला था, तो क्या इसको बदला जा सकता है? बिल्कुल। देखो, सेंटर में यदि बात करूं तो प्रेसिडेंट के द्वारा उसकी जो है सजा को माफ किया जा सकता है और गवर्नर के द्वारा उसकी सजा को माफ अथवा कम किया जा सकता है। यदि मैं बात करूं कि मर्सी पावर के अंतर्गत दोनों राष्ट्रपति एज वेल एज जो गवर्नर होता है, इन दोनों के पास में 5 प्रकार की पावर्स होती हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो इसमें आता है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है कंप्लीट क्षमा कर देना, यानी कि चाहे तो राष्ट्रपति या चाहे तो राज्यों के राज्यपाल किसी भी व्यक्ति पर लगे हुए सारे दोष को, सारे अपराधों को माफ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीट पार्डन कर सकते हैं। दूसरा आता है इसमें दैट इज कॉम्यूटेशन। सेकेंड वन इज कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन को हिंदी में कहा जाता है लघुकरण। कॉम्यूटेशन का सामान्य अर्थ है दैट इज लघुकरण, यानी कि कॉम्यूटेशन में क्या होता है कि जो किसी व्यक्ति को सजा मिली हो उस सजा के स्वरूप को बदलकर, यानी कि चेंज इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, सजा का जो स्वरूप है उसको बदलकर कम किया जा सकता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है जिसको मृत्युदंड दिया गया था। अब उसने जो है मर्सी पिटीशन दी थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसके मृत्युदंड की सजा को कम करके उसको इंप्रिजन कर सकते हैं, या मान लीजिए उसको 20 साल 50 साल या लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं। देखो, पहले सजा कैसी थी? मृत्युदंड, यानी कि जीवन से मुक्ति था, लेकिन अब कॉम्यूटेशन के भीतर उनकी सजा को कम किया जा सकता है, अर्थात कि उनकी सजा का स्वरूप बदल दिया, चेंज कर दिया उसके फॉर्म को। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां पर कॉम्यूटेशन क्लियर है। तीसरा इसमें आता है फ्रेंड्स दैट इज रेमिशन। तीसरा आता है इसमें दैट इज रेमिशन। रेमिशन को हिंदी में कहते हैं परिहार। रेमिशन का मतलब है परिहार। रेमिशन में भी क्या होता है कि सजा को कम किया जाता है, लेकिन परिहार में या रेमिशन में सजा के फॉर्म को चेंज नहीं किया जाता है। विदाउट चेंज इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट उसको क्या कर देंगे? सजा को कम कर देंगे। जैसे इसका उदाहरण समझते हैं कि किसी व्यक्ति को यदि मान लीजिए कि 15 साल की जेल की सजा हुई थी, अब उस सजा को यदि मर्सी पिटीशन के अंतर्गत एक्सेप्ट किया जाता है गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा, तो हो सकता है कि 15 साल की सजा को घटाकर 10 साल कर दिया जाए। मतलब पहले भी उसको इंप्रिजन रहना था, जेल में बंद रहना था, बाद में भी उसको जेल में ही बंद रहना है, लेकिन पहले 15 सालों तक जेल में रहना था और अब उस सजा को कम करके कर दिया गया है 10 साल तक। या ऐसा भी मान सकते हैं कि किसी पर जो है फाइन चार्ज लगाया गया था 50 लाख रुपए, अब उसको कम करके 20 लाख रुपए में कन्वर्ट कर देना। मतलब सजा का स्वरूप नहीं बदल रहा है, जबकि कॉम्यूटेशन में सजा के पूरे स्वरूप को बदल दिया जा रहा था। पहले अगर मान लीजिए कि इंप्रिजनमेंट था, बाद में उसको जो है फाइन चार्ज किया जा सकता है, मतलब सजा के स्वरूप को ही बदल देना। उम्मीद कर रहा हूं कि ये दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अगला स्थान आता है इसमें चौथा इंपॉर्टेंट वन, दैट इज रेस्पाइट। रेस्पाइट एंड एक और आता है इसमें पांचवा, दैट इज रिप्राइव। रेस्पाइट एंड रिप्राइव। रेस्पाइट एंड रिप्राइव का मतलब, रेस्पाइट यानी कि विराम। विराम का अर्थ क्या होता है कि किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे मान लीजिए कि इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी, या मान लीजिए कि डिसेबलमेंट जो है यानी कि दिव्यांगता जो है या शारीरिक जो अपंगता है, इस मामले में दोषियों को उनके पूरे सजा के अवधि से कुछ कम किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी फीमेल को सजा दी गई है 12 महीने की या 1 साल की सजा, लेकिन उस टाइम दौर में जो है वो प्रेग्नेंट है, तो हो सकता है कि अगर 10वें महीने में या 9वें महीने में उनका प्रेगनेंसी का डेट करीब आता है, तो हो सकता है कि उनको रिलीज किया जा सकता है समय पूरा होने से पहले। इसको हम लोग विराम कहते हैं कि यहां पर क्या मिल गया? विराम। एंड अंत में आता है रिप्राइव, दैट इज प्रविलंबन। तो प्रविलंबन में क्या होता है कि यहां पर सजा के
अवधि को थोड़ा डिले किया जाता है, लेट किया जाता है, उसके नाम में ही विलंबन लिखा हुआ है। प्रविलंबन का मतलब देखिए, जैसे एक उदाहरण देता हूं, पुरानी मूवीज में बहुत सारे आपने ऐसे सुने होंगे। सपोज कर लीजिए कि ए नाम के व्यक्ति को फांसी की सजा दी जानी थी और वो फांसी की सजा का दिनांक तय किया गया था, मान लीजिए कि 25 फरवरी को उसको फांसी होना था। लेकिन उसी बीच उसके घर में कोई फंक्शन है, तो हो सकता है कि वो रिक्वेस्ट करे, वहां पर वो मर्सी पेटिशन डाले कि आप इस 5 फरवरी की तारीख को बढ़ाकर जो है मार्च के किसी दिन में जो है तय कर लीजिए। मतलब सजा उसको मिलेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा विलंब कर दिया जाए, उसको थोड़ा सा प्रविलंब कर दिया जाए। और इस प्रकार की जो मर्सी पावर होती है प्रेसिडेंट की या गवर्नर के पास में, उसको नाम दिया जाता है दैट इज प्रविलंबन या रेस्पाइट। अब देखो प्रॉब्लम यहां पर यह है, यह सवाल यहां पर यह है कि जब अनुच्छेद 72 में ऑलरेडी प्रेसिडेंट को यह सारी पावर्स थी और गवर्नर को अनुच्छेद 161 में यह पावर थी, तो दोनों में भिन्नता कहां आती है, डिफरेंस क्या है दोनों की पावर में? देखो दोनों की पावर में दो डिफरेंसेस समझे जा सकते हैं। पहला, राष्ट्रपति के द्वारा मृत्यु दंड की सजा को माफ किया जा सकता है, लेकिन राज्यों में गवर्नर के द्वारा मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं किया जा सकता है। दूसरा, जो सैन्य अदालतें होती हैं, कोर्ट जो हमारे होते हैं, मार्शल कोर्ट जो होते हैं, उनके द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय सिर्फ राष्ट्रपति बदल सकते हैं, राज्यपाल नहीं बदल सकते हैं। ये दो प्रमुख जो हैं इसमें डिफरेंसेस हैं। तो जी हां दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आने पर। और अगर चैनल से जुड़े हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच।